नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में घटित देश विदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही लाभदायक होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है मेरा काफ़ी ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी हाल फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार घोषित किया गया है। इसमें कुल कितने बच्चों को पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ मैंने एक डाटा भी पेश किया है कि किन राज्य के कौन कौन बच्चे, यानी बच्चे का नाम और वो उनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में रखा गया है। उसके बाद अभी फोर्ब्स 2024 के द्वारा टॉप 100 महिलाओं की, मैंने पावरफुल महिलाओं की सूची जारी किया गया है, जिसमें हमारे भारत की कौन कौन सी महिलाएं, यानी कि भारत की कितनी महिलाएं इसमें इस मैंने फोर्ब्स के पावरफुल लेडीज़ में शामिल हुई है। इन तमाम प्रश्नों को हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। ठीक है, तो क्या है कोटेशन? सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल है कि अगर सफ़र में मुश्किल है, आपके सफ़र में, आपके ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किल है तो हिम्मत और आती है, अंदर और जुनून आता है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। पानी देखते हैं, पानी का रास्ता रुक जाता है, जहाँ रोका जाता है पानी का रास्ता ठीक उसके बगल से रास्ता अपना निकाल लेती है। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर आप बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर आप बिकने के लिए तैयार हो तो आपका दाम स्वतः क्या हो जाता है, घट जाता है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ती जाती है। अगर बाज़ार में कोई चीज़ है, इकलौती चीज़ है, अगर ठान लिया दुकानदार नहीं बेचना है हमको, तो उसका कीमत और लगता है। लेना ला 500 रुपये ले ला, 1000 रुपये ले ला, लाख रुपये ले ला, दे दा हमरा के। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बिहार। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दिया है। अब आते हैं आज के सवाल से, और आज का सवाल है पहला मेरा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये दिवस में आपको 3 क्वेश्चन हमेशा, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किनके सम्मान में मनाया जाता है, इन तमाम तीनों बिंदुओं पर हम विगतवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह। क्या दोस्तों? जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, औरंगजेब के द्वारा इन दोनों बच्चों को धर्म बदलने के लिए काफ़ी उकसाया गया था। अंत में इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। दोस्तों, उन्हीं के सम्मान में हर एक साल 26 दिसंबर को, कब दोस्तों? 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और आती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी जो वीर बाल दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 2022 में भारत के 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी, वीर बाल दिवस की। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपका बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही जुझारू क्वेश्चन है। बिहार के राज्यपाल के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर कितने पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी अपनी पंचायत में किए गए विकास कार्यों के लेकर विशिष्ट मुखिया के सम्मान से सम्मानित किया गया था।
तो दोस्तों आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बात और जान लीजिए कि सुशासन दिवस के अवसर पर इस विशिष्ट मुखिया सम्मान को दिया गया था। उस समय बिहार के यानी 25 दिसंबर को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी थे। उसके बाद राज्यपाल चेंज हो गए, मोहम्मद आरिफ खान जो केरल के राज्यपाल थे उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया, और जो बिहार के राज्यपाल थे उनको केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो अब जो राज्यपाल है वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान है। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। और ये जो पुरस्कार दिया गया था ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी के द्वारा दिया गया था। तो बिहार में कितने मुखिया को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के कुल 5 मुखिया को। अब देखते हैं मुख्य बिंदु की तरफ आते हैं, क्या क्या इस क्वेश्चन से मुख्य बिंदु निकल के आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 से हुई थी। ये पहले के भी क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था। इस अवसर पर बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने राज्य के 5 पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर विशिष्ट मुखिया के सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं सम्मानित जो पंचायत प्रतिनिधि है यानी बिहार के किन किन जिलों के जो मुखिया है उनको सम्मानित किया गया। तो सीतामढ़ी जिला का सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया है अरुण कुमार चौधरी। याद कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है और जानकारी के हिसाब से भी आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है कि आपके जिले का वह कौन सा पंचायत है जिसको राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। पूर्वी चंपारण जिले जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पे जिहुली पंचायत है दोस्तों। जिहुली के मुखिया हैं विकास कुमार, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जहानाबाद के पुनदाहा पंचायत के मुखिया है निभा कुमारी, बक्सर के आथर पंचायत के मुखिया है रेखा देवी और नालंदा के चोरसुआ पंचायत के मुखिया है चंदन कुमार। इन तमाम 5 मुखिया प्रतिनिधियों को क्या किया गया है? राज्यपाल से विशिष्ट मुखिया के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर झिलमिलाते हुए आ रहा है कि हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अमिताभ चौधरी क्या है? अमिताभ चौधरी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक है। किस बैंक का दोस्तों? जम्मू और कश्मीर बैंक का अभी नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी जी को नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदु हैं, यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारियां हैं, कुछ अन्य देखते हैं। इंसन साइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ क्या क्या साझेदारी की है? एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा, एसबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। किसको? तो एसबीआई को। किसके द्वारा? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसलैंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से अपने एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको फिर से बताते चले दोस्तों कि परीक्षा में अक्सर 1 नंबर का इससे सवाल निश्चित पूछा जाता है। उसके बाद केवीएस मनियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। एडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गिगा लॉन्च किया है और बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। तो ये परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदु है दोस्तों। बैंक से रिलेटेड था क्वेश्चन, तो बैंक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको वन लाइनर के तौर में देखने को मिला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके है कि हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला है, यानी हर घर नल जल योजना के तहत हर एक घर में नल का पानी पहुंचाना। दोस्तों इसमें भारत का 5वां राज्य कौन बना है? तो आपका पंजाब बना है। कौन बना है दोस्तों? पंजाब बना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है
कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों वित्त मंत्रालय में अरुणीश चावला को, किसे, अरुणीश चावला को, 1 नंबर ऑप्शन जो बता रहा है अरुणीश चावला को अभी दोस्तों संजय मल्होत्रा की जगह पे, किसके, संजय मल्होत्रा की जगह पे अभी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में, किसके दोस्तों, राजस्व सचिव के रूप में इन्हें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं कुछ फैक्ट दिया गया है। मणिपुर के पूर्व मुख्य सचिव विनीत जोशी अब उच्च शिक्षा सचिव बने हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछ दे कि अभी वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव कौन है, तो आप क्या बताइएगा, विनीत जोशी। क्या बताइएगा, विनीत जोशी। क्या बताइएगा, विनीत जोशी। उसके बाद पूछ दे अमित अग्रवाल द फार्मास्यूटिकल्स सचिव, क्या है दोस्तों, जो फार्मिस्ट होते हैं उसके सचिव बने हैं। रचना शाह, क्या, रचना शाह कार्मिक विभाग के सचिव बनी है दोस्तों। नीलम शम्मी राव वस्त्रालय सचिव बनी है। और संजय सेठी अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बने हैं। तो ये वर्तमान में उन चुनिंदा सचिवों की सूची यहाँ पे दी गई है जो आपके परीक्षा में बेहद ही पूछे जाने की संभावना इससे अधिक रहती है। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, साथ ही साथ रेल एवं संचार मंत्री, रेल एवं संचार मंत्री कौन है। इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यानी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल एवं संचार मंत्री। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने कितने बाघों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया है। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के दोस्तों 14 बाघों को, कितने बाघों को, 14 बाघों को अन्य राज्यों में, कहा दोस्तों, अन्य राज्यों का जो अभ्यारण्य है, जंगलों है, उनमें उनको क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड ईगल है। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ईगल है। इससे अमेरिका का, किस देश का, अमेरिका का अभी राष्ट्रीय पक्षी क्या किया गया है, घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्या है सर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु यानी जानवर कौन है, तो बाघ है दोस्तों। क्या है, बाघ है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध बनाने को मंजूरी दी है। तो चमगादड़ चीन दोस्तों, चमगादड़ चीन दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध बनाने की मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत कितनी आने वाली है, तो 137 बिलियन डॉलर। कितनी, 137 बिलियन डॉलर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किए हैं। तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में, कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में किया गया है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट जानते हैं। लिंकिंग परियोजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश के केन नदी से अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाया जाए। जो मध्य प्रदेश का केन नदी है दोस्तों, जो उसमें पानी होता है, उसके अतिरिक्त पानी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत बेतवा नदी तक पहुँचाना। किस नदी तक, बेतवा नदी तक। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, केन बेतवा नदी परियोजना। क्या नाम दिया गया है,
केन बेतवा नदी परियोजना। इस परियोजना से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लगभग 6.5 मिलियन लोगों को पानी पीने उपलब्ध होने की उम्मीद है। यानी इस परियोजना से मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को दोस्तों, 22 जिलों को लगभग 6.5 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसकी कुल लागत 44,605 करोड़ रुपया है। कितनी लागत है? 44,605 करोड़ है। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी VVI होने वाला है, जिनका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का शुभारंभ कहाँ होगा? तो दोस्तों हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का शुभारंभ उड़ीसा के राउरकेला में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा के राउरकेला के भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इस जो हॉकी इंडिया लीग है 2024-25 इसका क्या होने वाला है? शुभारंभ होने वाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदुएं हैं, देखते हैं। उड़ीसा राज्य से संबंधित ये फैक्ट आपके सामने लाया गया है। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंगनगर में देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। 10 उड़ीसा में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल किया? तो दोस्तों अभी भारत WHO की ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार यह बताया गया है कि भारत जो मलेरिया के मामला है दोस्तों उसमें 97% कितना 97% की कमी पाई है। 97% की कमी पाई गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अब आते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो मालदोवा में। कहाँ दोस्तों? मालदोवा में। और आपको अक्टूबर में पढ़ाए थे दोस्तों कि अभी वह कौन सा देश है जो भारत में अपना एक नया एम्बेसी यानी राजदूत रखने की घोषणा की है? तो ये मालदोवा था इसका आंसर। और मालदोवा में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मनिका जैन को नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? मनिका जैन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है परीक्षा संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, इनको नोट करते हैं। अरुण कुमार साहू बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने। यानी आपको राजदूत से क्वेश्चन था तो जाहिर है राजदूत से संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। बी बनवाल खन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये परीक्षा संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदु है दोस्तों जो कि राजदूत और उच्चायुक्त से संबंधित है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बालकों को प्रदान किया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। निश्चित तौर पर इससे परीक्षा में राज्य स्तरीय परीक्षा हो या केंद्र स्तरीय परीक्षा हो, निश्चित न निश्चित एक क्वेश्चन आपको यहाँ से टपकने को मिलेगा।
तो अभी दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बालकों को प्रदान किया है? तो 17 बालकों को। कितने बालकों को दोस्तों? 17 बालकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें दोस्तों 10 लड़का है, 7 लड़का है और 10 लड़की है। 7 लड़का और 10 लड़की है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है और उसी के तत्वावधान में इस पुरस्कार को पुरस्कृत किया जाता है। अब देखते हैं उन वीर बालकों की सूची देखते हैं दोस्तों, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके स्क्रीन पे है आरव शर्मा, महाराष्ट्र युवा पर्यावरणविद है दोस्तों, इन्हें पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ निशा कुमारी है, राजस्थान की प्रौद्योगिकी में नव प्रवर्तक के क्षेत्र में। रवि कुमार है, उत्तर प्रदेश के समाज सेवा अधिवक्ता है दोस्तों। मीरा सिंह, हरियाणा की कला एवं संस्कृति में इनका योगदान, अभूतपूर्व योगदान के चलते इन्हें पुरस्कार नवाजा गया है। कृति वर्मा, ये भी पंजाब के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नव प्रवर्तक के क्षेत्र में। समीर दास, असम के रहने वाले हैं, खेल उपलब्धि में। रिया पटेल, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजदूत में। दिव्या रानी, केरल में सामाजिक कार्यकर्ता। अनीश सरकार, पश्चिम बंगाल शतरंज प्रतिभावान। जनाने नारायणन, तमिलनाडु हरिकथा कलाकार। हेमवती नाग, छत्तीसगढ़ जूडो एथलेटिक्स। सौरभ कुमार, बिहार, ये क्वेश्चन बिहार वाले बच्चे जरूर ध्यान दीजिएगा। सौरभ कुमार, बिहार, बालिका बचाओ हेतु वीरता पुरस्कार। व्यास ओम जिग्नेश, गुजरात में 5000 से अधिक संस्कृत श्लोक को कंठस्थ याद करना। अयान सज्जाद, जम्मू कश्मीर, सूफी गायक हैं ये। अरब भारद्वाज, दिल्ली में असाधारण यात्राओं वाला साइकिल चालक। अरब मेहता, तेलंगाना युवा वैज्ञानिक है। और नेहा जोशी, अरुणाचल प्रदेश नागरिक सहभागिता विभाग की ये क्या है? नेता है। तो ये उन सारे वीर बालकों का सूची दिया गया है, साथ ही साथ राज्य दिया गया है और किन क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है उनको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, फोर्ब्स द्वारा 2024 में विश्व की मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों फोर्ब्स 2024 में विश्व की मोस्ट पावरफुल लेडी में 100 लेडियों पर मूल्यांकन हुआ है, जिसमें दोस्तों 3 महिला अपने भारत की है। कौन कौन सी है दोस्तों? निर्मला सीतारमण है, यानी निर्मला ताई है, 28वें स्थान पर। कितने? 28वें स्थान पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें स्थान पर है। किरण मजूमदार 182वें स्थान पर। फोर्ब्स की सूची में उर्सुला वान डेर लेन, क्रिस्टीन लेगार्ड और जियोनॉर्जी, ये 3 महिलाएं क्या है? फोर्ब्स की सबसे पावरफुल लेडीज में, पावरफुल महिलाओं में क्या है? ये नंबर 1 पे आ रही है। अब आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि 2025 महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब आते हैं पिछले वीडियो का जो फटाफट रिवीजन कराया जाता है, फटाफट अंदाज में देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन क्रिसमस डे भी मनता है और तुलसी पूजन दिवस को भी हम लोग काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के संयुक्त सभा के साथ ही वहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। अब आते हैं आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? तो बिहार के नए राज्यपाल, तस्वीर में आप देख सकते हैं, आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास 2025 में किस दिवस की थीम है? तो यह गणतंत्र दिवस की थीम होने वाली है। 2025 की गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस आईआईटी ने नेक्स्ट जनरेशन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र को आज शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन से प्लेयर शीर्ष पर रहे हैं? तो जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू हुई है? तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली
वाइन उत्पादन को शुरू किया गया है दोस्तों। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली आयोजित किया गया है। तो ये पिछले वीडियो का रिवीजन था दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।